राधे राधे दोस्तों, मैं उषा तिवारी राधे कृष्णा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जगन्नाथ बाबा की कहानी और उनकी पूजा विधि। तो मैं बताना चाहती हूँ कि साल में एक बार जगन्नाथ बाबा का पूजा होता है और जिसके पास बेंत हो उसका भी वो पूजा इसी दिन किया जाता है। तो ये वैशाख माह में शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन ही पूजा ये किया जाता है। तो दोस्तों, कल सोमवार है, शुक्ल पक्ष का सोमवार है, तो कल ही इनका पूजा करना उचित है और सब करता भी है। तो मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आप सुबह नित्य क्रिया करके, स्नान ध्यान करके, अपना घर साफ स्वच्छ करके और पूजा का घर भी साफ करके और जगन्नाथ बाबा का उनकी पूजा का तैयारी आप करिए। चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके और जगन्नाथ बाबा जी को स्थापित करिए। और फिर उनका पूजा विधि इस तरह से है कि उनको गंगा जल से स्नान कराइए। फोटो है तो छिटा दीजिए, पंचामृत बनाइए और पूरा पकवान जितना भी सामर्थ्य हो उतना पकवान बनाइए। जैसे हलवा, पूरी, पंजीरी ज़रूर बनेगा, पंचामृत, पुआ, गुजिया, जो भी आप बना सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि 56 भोग उनको चढ़ता है, तो इतना सामर्थ्य हो तो 56 भोग भी बना के आप भोग लगाइए। हाँ, उनके लिए एक 5 दिया आटे का बना करके और उसमें देसी घी डाल के प्रज्वलित करना चाहिए। और 5 पूड़ी कच्चा ही बेल के वो भी अर्पित करना चाहिए। और उनको फूल फल जितना भी सामग्री आप जुटा सकते हैं वो सब ले करके, जैसे आप पूजा रूटीन का करती हैं उसी तरह से पूजा होगा। और बेंत है तो उनका बेंत भी अच्छे से गंगा जल से धो लीजिए थाली में करके, और कच्चा दूध भी हो तो उससे भी धो लीजिए। और धोने के बाद उन पोंछ के बढ़िया उन पर भी रोली, अक्षत और हल्दी से उनकी पूजन करिए, फूल चढ़ाइए। और बेंत का भी अच्छे से पूजन होना चाहिए। तो दोस्तों, जगन्नाथ बाबा को गुजिया भी चढ़ता है और कुसुम की कली और गेहूं का बाल भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। गेहूं की बाल सूखा भी कहीं से प्राप्त हो या दुकान पे भी मिल जाता है बाज़ार में। तो कोरोना काल है, अगर नहीं मिलता है तो मन से अर्पित करिए और इस तरह से उनका पूजा करना चाहिए। करने के बाद हवन करिए, भोग लगाइए। और लोग तो कलश भरते हैं। कलश में जैसे वो जो पुआ और पूड़ी, हलवा, जो सारी सामग्री बनाई हैं उसको भर के एक बड़ा पुआ बना के उससे ढक के और उसे 3-4 घंटा के लिए उनके चरणों में ही रख दीजिए। वो जब 3-4 घंटा बीत जाए उसके बाद उस प्रसाद को आप जितना बांटते बने उतना बांटिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। और भोग तो इस तरह से हुआ। फिर हवन करिए, हवन करने के बाद आरती, फिर कथा सुनिए, कथा सुन के हवन करिए, हवन के बाद आरती करिए। इस तरह से जगन्नाथ बाबा जी का पूजन समाप्त होगा। तो इनकी कहानी ऐसे है। अगर किताब किसी बहनों के पास नहीं होगा तो मैं कथा कह रही हूँ, उसे आप सुन लीजिए। वीडियो अपना चालू करके कथा सुन लीजिएगा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसीलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का नियम किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन करने के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा प्रारंभ की। यात्रा करते कई महीने बीत गए। इस बीच
सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों को भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। इस दुखी लोगों में बाल से बंधा झुमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय, बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी व्यथा को कही। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे न कोई खोलता है न ही समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके ही समीप ही तलैया देखी, उनका अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में ही एक ताल व उसके ही समीप तलैया देखी, उनका कष्ट यह था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए परंतु दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो कि तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसकी बैठका चिपका हुआ था। इन सभी ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान से मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर वह श्री जगन्नाथ जी धाम के करीब पहुँचे। भगवान ने सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ते चलते चलते सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप ही एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितने दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया ये तो फिर वह रास्ता बताओ कि जिससे होकर मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते से जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यह आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप को सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा जी मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा एक सीकर भक्ति और विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदल कर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर उनके अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी भक्ति और प्रेम में मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया। इनमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, इसने दूसरों से लिया है, अपने से कुछ दिया नहीं, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है। अतः इस जन्म में मस्त हाथी हो बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर ये मेरे 5 बेंत उसको मार देना तो वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहिता है, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा है किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा है। अतः खाते समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए इसके भी 5 बेंत मार देना, इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा है, इसी स्वभाव से दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है, इसके भी 5 बेंत मार कर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय दूसरे जन्म की तो नहीं है, वह माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रही है, अतः इसका बच्चा अलग रंभाता रहता है, इसके भी 5 बेंत मार कर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी हैं, जो एक दूसरे का वापन लिया है दिया नहीं है, अतः मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डालकर 5 बेंत मार देना, मेल हो जाएगा।
जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली औरत ने पहले समय में रोटी बनाई, किंतु तवा जलता ही चूल्हे के सिर पर रहने दिया, उतारा नहीं। अतः उसके सिर पर तपता रहता है। 5 बेंत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत ने पहले समय में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से वो मचिया चिपकी रहती है। 5 बेंत मारकर मचिया अलग कर देना। इसी प्रकार सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, तो उसके ससुराल पहुँचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ गया। सो बड़ी बेटी से थोड़ा गुजिया बनाने को कहा, तो धन के घमंड से भरी बोली, यहाँ से ढकोसले आदि नहीं होते हैं। भगवान कहाँ है? बेकार का दिखावा दूसरी जगह करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी होकर बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीबी विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूँ। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूँगा। किसान अहंकार से भर कर बोला, आग लगे तुम्हारी भगवान को, जिसको देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सुदामा ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया है, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत को आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कहकर गेहूं की बाली लाकर अर्पण की। जलता खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहाँ भी सुदामा ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवारे ने दुर्वचन कहते हुए इनकार कर दिया। सो बड़े जोर से आंधी चली, सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवारा दौड़कर सुदामा जी की शरण में गया और खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम लेकर सुदामा जी दोपहर को छोटी बेटी के घर पहुँचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसी से श्री जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया तथा गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोआ आदि लाकर गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक व्रत किया। कथा सुनी। ज्यों कथा समाप्त हुई त्यों बंधक लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए पूछा, कहा कि तुझे मैं बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया? बेटे ने कहा कि आप ही ने बुलाया है। अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिए के सब पैसे दे दिए और कहा, तेरी माँ ने तुझे बुलाया है, सो मैं चला आया हूँ। सुदामा की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी घर पहुँचे तो देखा कि कुटिया की जगह महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य नौकर चाकर वाहन आदि उपस्थित हैं। ब्राह्मणी भी, जो गरीब सी मुरझाई बूढ़ी सी दिखती थी, वह सोने के आभूषण से लदी दमकता चेहरा लिए जवानी सी दिख रही थी। सुदामा जी प्रसन्न होकर मन में निश्चय किया कि श्री जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिसमें दूर देश तक कोई भूखा न रहे। ऐसा सोच चारों ओर हर कारा दौड़ाए और निमंत्रण भेजकर इष्ट मित्रों को भी बुलाया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया ही था कि सुदामा ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। सुदामा जी ने देखा कि बड़ी बेटी आ रही है। पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी जब से आप हमारे घर से गए हो तब पता नहीं किसका कोप हो गया है कि सब कुछ धन संपत्ति नष्ट हो गई। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बंधाया और प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल पर गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में देखकर आश्चर्यचकित थे। सुदामा जी ये देखकर बड़ी दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गई हैं।
सुदामा जी ने प्रार्थना की कि भगवान आपके भंडारे में तो इसे पेट भर भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा के आग्रह पर भगवान ने कहा, मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे पेट भर भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से ही इसके दुख मोक्ष होंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई। श्री जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो कोई प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों को भोग धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे हैं, ऐसे ही सबके दिन बहुरेंगे। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से दरिद्री को धन, निपुते को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा क्या है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ जी न दे सके? वे सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी का व्रत सदैव करना चाहिए। इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार में सुखमय जीवन हो। इनकी महिमा बड़ी है। बोलिए जगन्नाथ बाबा की जय। इनकी कहानी इस तरह से है। कहानी सुनने के बाद हवन करें, हवन करने के बाद आरती करें। बोलिए जगन्नाथ बाबा की जय। राधे राधे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।